न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नाबालिग को बेच नहीं पाया तो पत्थर से सिर पर कुचला। लड़कियां माँ बाप का गर्व होती है। जीवन में लड़कियां अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है। समाज में लड़कियों को बेहद संभल कर काम करना होता है, क्योंकि वह बहुत से लोग उनके ऊपर नजर लगाए रहते हैं। जो लड़कियों को कामयाबी हासिल होती है उन लोगों को वो भी रास नहीं आती है। लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है और वह अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है। शहर से बाहर जाकर वो अच्छी पढ़ाई कर कर अच्छी कीमत कमाना चाहती है और कुछ करना चाहती है, लेकिन अनजान शहर में हो या पास के शहर में हो, लड़कियों को जाकर खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज के जमाने में पराये होते हैं और अपने भी पराये जैसा ही सुलूक करने लगते हैं और उन पर भरोसा करना काफी मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि उनके मन में क्या होता है और क्या नहीं होता है उनको लड़कियों को पता नहीं होता है। देश में नया बलात्कार, अपहरण या लड़कियों को देह व्यापार के लिए धकेल जाना, ऐसी कई वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही है और वो बढ़ते ही जा रही है। और वैसे सेक्स रैकेट भी काफी बढ़ रहे हैं और उनका शिकार भी लड़कियां हो रही है। कोई परिवार वाले ही चंद पैसों के लिए उनको शिकार बना देते हैं, नहीं तो उनको देह व्यापार में ढकल देते हैं या अपना ही कोई चंद पैसों के लिए और देह व्यापार के लिए उन्हें एक पराया हो जाता है कि वो सोचता नहीं कि वह लड़की मेरी है या किसी और की है, लड़कियों को बेच देता है। और वह यही नहीं सोचता कि इस परिवार की लड़की है और उस परिवार की लड़की है, जो उनके साथ क्या होता होगा देह व्यापार के इस कारागार में। और यह लड़कियां वहां जाने के बाद कैसे अपना जीवन जीती है और कैसे उनको कितने लोगों का शिकार होना पड़ता है, वैसे ही उनको कितनी उत्पीड़नों का सामना करना पड़ता है, कैसे वह अपना गुजारा करती है, उसे कितने लोग शिकार बनाते हैं और इनके मुश्किलों का सामना करती है। ऐसे ही एक खबर सामने आई है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां लड़की को महज 50,000 रुपए, जी हाँ महज 50,000 रुपए के लिए बेचा जा रहा था। और जब गिराक ने कहा कि मैं उसे नहीं खरीद रहा हूँ, तो 56 साल की औरत ने लड़की को गला दबाकर मार डाला, फिर उसके सिर पर पत्थर से हमला किया, जिसकी लड़की की मौत के पर ही मौत हो गई। देखते हैं खबर थोड़ी विस्तार से। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 12 वर्षीय लड़की की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी में पुलिस में 56 साल की एक औरत है। 56 वर्षीय महिला और उसकी बेटी को मंगलवार को गिरफ्तार किया हुआ है। दोनों आरोपियों नाबालिग लड़की को महज 50,000 रुपए के लिए बेचना चाहती थी और एक व्यक्ति को बेचना चाहती थी, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो अपना भेद ना खुल जाए इसके डर के कारण उसने लड़की को पहले गला दबाया, उसके बाद पत्थर से उस पर वार किया, जिसके उसकी जगह पर ही मौत हो गई और उसकी मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोरमा 56 वर्षीय की एक औरत थी और किरण 20 वर्षीय उनकी पुत्री के रूप में हुई है। उन्होंने बताया है कि किरण और नाबालिग लड़की के बीच दोस्ती थी और तथा वह लड़की को 22 मार्च को पड़ोसी धार जिले के वह पीतमपुर क्षेत्र से बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर आई थी कि उसको 50,000 रुपए में बेच दे और वह अपना गुजारा करे। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि लड़की को देवास ले जाया गया था और उसे वहां 50,000 रुपए में एक व्यक्ति को बेचने की कोशिश की गई थी और इस व्यक्ति ने लड़की को खरीदने से इनकार कर दिया, तो लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया और घर जाने के लिए जिद पर अड़ी रही, जिसमें घबराकर आरोपी उन्हें पत्थर से सिर कुचल डाला और लड़की की हत्या कर डाली। उन्हें डर था कि लड़की की पहचान उनका भेद खोल देगी और जिसमें पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गया है और उसकी आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां 3,000 रुपए के लिए पति ने अपनी पत्नी का सौदा कर दिया है। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है और रिश्ता बेहद खास होता है। पत्नी पर सब घर छोड़ के अपने पति के पास आती है, पूरा संसार छोड़ के, ताकि वह अपने पति के घर को घर बना सके। सबने वह नाद सहती रहती है और वह भरोसा करती है कि पति मेरा साथ देगा, पर अगर वही पति अपने बर्बादी का कारण बन जाए तो कैसा होगा। और एक खबर पुणे से आई है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। पुणे में पैसे के लिए पत्नी को जबरदस्ती देह व्यापार में धकेलने के लिए 3,000 रुपए में दोस्त के हवाले करने का एक दिल जला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मामला सामने आया है वो पुणे का है। इस सिलसिले में 25 वर्षीय महिला ने वह हड़पड़सर पुलिस की शिकायत दी गई है और उन्हें कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति समेत आदित्य गौतम निवासी कस्बा पेट और सुजीत
पुजारी निवासी अम्बेडकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यह घटना दिसंबर 2020 की है और मई 2022 के बीच वह हांडेवाड़ी रोड पर हो रही थी और शिकायतकर्ता ने पति को रुपए की जरूरत थी और इसीलिए उसके साथ मारपीट की और उसे कुंदरी हांडेवाड़ी के रोड पर खड़ा कर दिया और उसे देह व्यापार के लिए मजबूर करने लगा। इसके अलावा उसने अपने दोस्तों से 3,000 रुपए लिए और महिला को उन्हें हवाले कर दिया। और कुछ दिन पहले जब महिला रास्ता पेट इलाके से गुजर रही थी तो उसके पति के दोस्त ने उसका रास्ता रोक लिया और जाति सूचक गाली देकर जान से मारने की धमकी भी देने लगा। इसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्यवाही में जुटी है। बीकानेर में बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत। हर राज्य में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जनता को तो यह समझ नहीं आ रहा है कि ये मौसम कौन सा चल रहा है। ठंड में बारिश हो जाती है या बारिश में ठंड बढ़ जाती है और अब तो गर्मी का भी मौसम का कोई पता नहीं चल रहा है। गर्मी का मौसम जैसा लग ही नहीं रहा है कि गर्मी है और जहाँ कभी ठंड हो जाती है तो कभी बारिश हो जाती है तो कभी उस तरीके से इतनी कड़कड़ाती धूप लगती है कि इसे शरीर पर चटके लग जाते हैं। बेमौसम बारिश के कारण किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है और बारिश के कारण बिजली की भी गिरती जा रही है और बिजली गिरने से भी काफी यातायात होने की खबर सामने आ रही है। वह है कि बिजली की दुकान, घर, अपार्टमेंट, झोपड़ी और खेत से गिरने पर काफी नुकसान होता है और बिजली के कारण किसी के भी जान जाने की भी संभावना है। और ऐसा ही एक राजस्थान के बीकानेर जिले से हुआ है और जहाँ खेत में काम कर रहे दौरान बिजली गिरी तो 2 भाइयों की वहां मौत हो गई और खेत में ही चारा खा रही बकरियां भी इस हादसे का शिकार हो गई है। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं खबर। राजस्थान के बीकानेर जिले में नापासा थाना क्षेत्र के एक आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। हादसे के समय दोनों भाई खेत में गेहूं की फसल काटने का एक काम कर रहे थे और जानकारी के अनुसार गाडवाड़ा निवासी तेजाराम 20 वर्षीय एवं उसका भाई 18 वर्षीय भाई वह आसमाराम पुत्र प्रताप राम खेत में गेहूं फसल काटने का काम में जुटे हुए थे और शाम के करीब आने पर वह तिरपाल की एक कटी हुई फसल को ढक रहे थे और तभी दोनों भाइयों की बिजली आंख में पड़ी और जिसके बाद दोनों बुरी तरह से झुलस गए। खेत में मौजूद अन्य लोगों ने दोनों को पीबीएम अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उनका इलाज करने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया और चिकित्सकों ने बताया कि दोनों भाइयों की मौत हो गई है। बारिश के कारण जब बिजली गिरी तो वहां खेत में मौजूद 2-4 बकरियां भी उस हादसे का शिकार हो गई है और उसकी भाइयों की भी जगह पर ही मौत हो गई है और पुलिस इसकी कार्यवाही में जुटी हुई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से रोकने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।